विठल राव का अंग है। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज जब मारवाड़ से अपने शरीर के सगे भाई तुलसा जी को, जिन्होंने वापिस उत्तर प्रदेश में बरेली के पास ताराचंद रिछोला गांव में जन्म ले लिया, उनको लेने के लिए महाराज पधारे। तब जलोदा में ब्रह्मचारी और विठल राव का संवाद हुआ। महाराज ब्रह्मचारी के आश्रम में रुके। ब्रह्मचारी 3 लोग की भक्ति करने वाला, मुद्रा साधन करने वाला, त्यागी, बैरागी, वेगधारी था। महाराज को दिल में दया आ गई कि हे ब्रह्मचारी, तू जो साधन कर रहा है इससे तेरी जीवात्मा को परमोक्ष नहीं होने वाला है। इस बात पर तू विचार कर ले। लेकिन वो अपने त्याग, बैराग, वेग के कारण महाराज को नहीं समझ पाया। ब्रह्मचारी का जो सिख था विठल राव, उसने महाराज के शब्दों को हृदय में उतार लिया। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज राजा विठल राव को समझाते हुए अपनी अणबे वाणी के माध्यम से आज उपस्थित सभी रामसनी भाई बहनों को, अपन सभी भाई बहनों को महाराज समझा रहे हैं। इसमें 29 भाग ले लिया गया था, 30वां भाग है आज। तो महाराज घुमाते हैं परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज बहुत ही समझ की बात कहते हैं कि मैं जीवों को परमोक्ष भेजने के लिए इस धरती पर विक्रम संवत 1783 में आया। ये संसार को देख करके मुझे दिल में बड़ी दया आती है कि जब ये संसार में जन्म लेते हैं, उससे पहले जब गर्भवास में रहते हैं, ससुर परमात्मा से क्या कोल करके आते हैं, क्या वादा करके आते हैं, क्या अग्रीमेंट करके आते हैं, क्या करार करके आते हैं, और यहाँ आकर के भूल जाते हैं। तो महाराज याद दिलाते अपन सब भाई बहनों को कि जब अपन माँ के गर्भवास में थे तो परमात्मा से किस प्रकार पुकार करते थे। तो महाराज कुमारिया है कि उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी होई, मदम चीज बिन पार है, गिन तन आवे को, गिन तन आवे कोई, ज्ञान कर दे को ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आणी, सुख राम वेद मत जगत में, घर घर घट घट जोई, उत्तम चीज संसार में सुन बिरले सी होई। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाया है कि श्रेष्ठ चीज संसार में कोई एक ही होती है। उत्तम चीज हर जगह नहीं मिलती है। मध्यम चीजों का कोई वार पार नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। हे संसार के ज्ञानियों, ध्यानियों, वेदांतियों, समझ से मेरे ज्ञान के द्वारा देखो, मेरे ज्ञान का कोई था नहीं है जिसको बिरले ही समझते हैं। अर्थात महाराज फरमाते हैं कि देखो संसार में वेदों का ज्ञान घर घर में, स्त्री पुरुष के घट घट में है। आज संसार 4 वेदों का ज्ञान, 6 शास्त्रों का ज्ञान, 9 व्याकरण का ज्ञान और 18 पुराण का ज्ञान पूरी दुनिया जानती है, घर घर में है। लेकिन अगर 4 वेदों का सारांश अगर अपन देखें कि 4 वेद डंडोर के अंत कहोगे राम,
पहली बात तो आज इस भौतिकवाद के युग में 4 वेदों को कोई पढ़ नहीं सकता, और अगर कोई समय निकाल करके मजबूत मन बना करके पढ़ भी लेता है तो उसका सार निकलता है कि हमें राम स्मरण करना पड़ेगा, राम राम करना पड़ेगा बैठ करके, उसी से इस जीवात्मा का कार्य होने वाला नहीं है। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज यही बात कहना चाहते हैं कि आज संसार में घर घर में घट घट में ये वेदों का ज्ञान है, उनसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है, शारीरिक सुख मिल जाते हैं, संसार के माया के जो काम है वो पूरे हो जाते हैं, संसार की जो जरूरतें वो पूरी हो जाती है। लेकिन आत्मा परमात्मा के देश में कैसे पहुंचेगी इस पर कोई विचार नहीं करता। इसलिए महाराज ने कहा उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी होई, मदम चीज बिन पार है, गिनतन आवे कोई ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला, कि बिरला जन वे मेरे ज्ञान को समझकर इस मरत लोक से अमरलोक जाने का जो सीधा सहज और सरल मार्ग है कोई बिरले जन ही समझ सकते हैं, और समझ में उनके ही आएगा जो अन्य प्रकार की भक्तियों से किनारा करके सस्वरूप परमात्मा की भक्ति करेगा, अर्थात राम जी महाराज की भक्ति करेगा, या यूं कह दो केवली मान पुरुषों की भक्ति करेगा, तब ही उस जीवात्मा का कार्य होगा। जैसे हम देखते हैं सुखसाण जी महाराज की नाम की प्रतीत भक्तमाण में कि है जो एक ब्राह्मण होता है और वो वापिस जन्म लेता है। मुक्ताबाई की पर्ची में महाराज ने लिखा, जब मुक्ताबाई और 3 भाई 4 भाई बहन थे, सुब्यानंद जी, देव जी और निर्वत देव जी, और मुक्ताबाई 4 भाई बहन थे, और चारों ही जन्म से ही भक्ति भजन में लगे हुए महान पुरुष थे और जाति के ब्राह्मण थे। तो जन्म से ही राम नाम की भक्ति करने वाले थे, सस्वरूप परमात्मा की भक्ति करने वाले थे। ब्राह्मणों का काम है समाज को मार्गदर्शन देना, वेदों का शास्त्रों का ज्ञान करना कराना, और संसारिक जो कार्य वो काम होता है। लेकिन वो कोई भी काम नहीं करके राम राम करते थे। तो जाति बिरादरी के भाई बहन मुक्ताबाई के घर पे आकर के कहते हैं, तुम कैसे ब्राह्मण हो? पहली बात तो तुमने अभी तक जिन्हें उदाहरण नहीं की, तुम किसी प्रकार का शास्त्र नहीं पढ़ते हो, कोई वेद नहीं पढ़ते हो, या कोई पुराणों का ज्ञान नहीं करते हो, समाज का कोई मार्गदर्शन नहीं करते हो, तुम कैसे ब्राह्मण हो, कर क्या रहे हो? तो मुक्ताबाई और तीनों भाई बहनों ने कहा कि भाई हम तो राम नाम की भक्ति करते हैं, बस इसी से हमारा सब कुछ काम होता है, और हमें जीवात्मा का कार्य करना है, हमें दुनिया को ज्ञान नहीं देना है, अपना आप को ज्ञान देकर के राम जी के नाम की भक्ति करनी है। इसलिए हम ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों का काम नहीं करते। क्या तुम 4 वेद नहीं पढ़ोगे, 6 शास्त्र नहीं पढ़ोगे, 9 व्याकरण का ज्ञान नहीं करोगे, 18 पुराण का ज्ञान नहीं करोगे, तो हम तुमको समाज से बाहर कर देंगे, ज्ञाति जाति से बाहर कर देंगे। क्यों? कोई बात नहीं भाई, आप हमारे समाज के भाई बहन हैं, हमारे सिर के ताज हैं, जैसा आपको उचित लगे कीजिए, हम राम नाम की भक्ति करेंगे। तो का राम नाम की भक्ति करने से क्या होगा? तब कहते हैं मुक्ताबाई अपनी जाति बिरादरी के जितने ही ब्राह्मण
मुक्ताबाई के घर पे आए हुए थे, उनको अपने घर के पीछे जो बाड़ा था, काऊ हाउस कह दो, गायें भैंसे रखने की स्थान जगह कह दो, वहां पर लेके गए और वहां पर एक भैंसा था और अगला जन्म में वो चतुर्वेदी ब्राह्मण था। द्विवेदी नहीं, त्रिवेदी नहीं, चतुर्वेदी ब्राह्मण। 2 वेदों का ज्ञान जिसको है उसको कहते हैं द्विवेदी, 3 वेदों का ज्ञान त्रिवेदी, 4 वेदों का ज्ञान है चतुर्वेदी। तो वो चतुर्वेदी ब्राह्मण था। मुक्ताबाई ने कहा कि बोल बोल मैकी का जाया, ब्रह्मपुत्र सुनने क्यों आया। मैकी बोलते हैं उधर पूना महाराष्ट्र की तरफ भैंस को कहते हैं कि हे तुम भैंस का जाया, पाडा कह दो, अपन भैंसा कह दो, ये ब्रह्मपुत्र सुनने के लिए आए हैं। तू अगले जन्म में कौन तार ये भैंसा के जमाने क्यों आया, इसका कारण बता। तू चतुर्वेदी ब्राह्मण था, तूने 4 वेदों का ज्ञान किया, लेकिन ये लक्ष्य योनि में क्यों आया, इसका कारण बता इनको। तो कहते हैं वो भैंसा, वो पाडा मनुष्य की आवाज में संतों की कृपा से बोल के बताता है कि मैं द्विवेदी नहीं, त्रिवेदी नहीं, चतुर्वेदी ब्राह्मण था और मुझे 4 वेदों का ज्ञान आज भी है, 6 शास्त्रों का ज्ञान है, 9 व्याकरण का ज्ञान है, 18 पुराण का ज्ञान है, मुझे सब कुछ ज्ञान है। तो कहा भाई इतना सारा ज्ञानी है तू और चतुर्वेदी ब्राह्मण है, तो तू इस भैंसा के जमारे क्यों आया, पाडा के जमारे क्यों आया, लक्ष्य योनि में क्यों पड़ा। तब उसने एक ही बात की, इतना सारा ज्ञान होते हुए मैं समाज का खूब मार्गदर्शन करता, मेरी पेट भरे का काम करता, लेकिन एक राम का नाम नहीं लिया। एक राम का नाम नहीं लेने के कारण से मनुष्य शरीर हार गया, लक्ष्य योनि में आया हूं और अब मुझे भैंसे की योनि मिली है, मैं मेरे कर्मों को भोग रहा हूं। ये महापुरुष हैं और ये राम नाम की केवल निकेवल भक्ति करने वाले जन हैं और इनकी शरणागति में हूं मैं। अब हो सकता मेरी ये लक्ष्य योनि टल सकती है। तो कहने का तात्पर्य यही है, हमारे पास सब कुछ ज्ञान होते हुए भी जब तक अपन राम जी के नाम का सिमरण नहीं करते तब तक जीवात्मा का कार्य नहीं होता। यही बात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन से भाई बहनों कहते हैं कि उत्तम चीज संसार में सुन बिरले से होई, मदम चीज बिन पार है, गिनतन आवे कोई, गिनतन आवे कोई, ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझ से बिरला आनी, सुख राम वेद मत जगत में, घर घर घट घट होई, उत्तम चीज संसार में सुन बिरले से होई। अर्थात महाराज यही कहना चाहते हैं कि आज वेदों का, शास्त्रों का, स्वर्ग तक पहुंचने का, ब्रह्मा जी के लोक जाने तक का, कैलाश में शंकर भगवान के लोक में जाने तक का, विष्णु भगवान के वैकुंठ में जाने तक का, शक्ति तक जाने का, गुण काल ब्रह्म तक जाने के अनेक मार्ग संसार में विद्यमान है। लेकिन परम मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इस पर कोई ज्ञान ध्यान नहीं कर रहे हैं और वही पुरानी परिपाटी पकड़ के लकीर के फकीर बन के बैठ जाते हैं और उसी चीज को फॉलो करते हैं। अर्थात वो बस अपने मत को नहीं छोड़ते, बस कि हमारे पूर्वज ऐसे करते हम तो ऐसे ही करेंगे। तो भाई हो सकता अपने पूर्वजों को ये ज्ञान नहीं मिला और हमें मिल गया है, तो कम से कम हम तो अपना आत्म कल्याण कर लें। अर्थात ये केवली महापुरुषों को ज्ञान कह दो, आनंद पद की भक्ति का ज्ञान कह दो, सस्वरूप परमात्मा की भक्ति का ज्ञान कह दो,
हर जगह मिलता नहीं है, इसलिए अज्ञानी जगत इसको धारण नहीं कर पाती है और अन्य आन उपासना में लगकर अपनी सांसारूपी पूंजी को खो देती है और फिर लग 84 योनि में जाकर के स्थिति है। और मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल से मिला है हमें कि भटकत भटकत नीट मिलो मानव तन अवतारा सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न दो जी बारा। ये मनुष्य शरीर रूपी हीरा हमें बहुत मुश्किल से मिला है और अब भी अगर अपन नहीं चेते और ऐसे ही जो इस कलयुग में 100 वर्ष की उम्र मानी है और इसमें 77 करोड़ 76 लाख जो सांसार रूपी पूंजी परमात्मा ने हमें देकर भेजा है, रोज की 21,600 सांस हमें चाहिए और उसको अपन घर की गांगरत में आने में जाने में गोल मतोड़े में खाने में पीने में ऐश आराम मौज मस्ती काम धंधा गाड़ी घोड़ा प्लॉट बिल्डिंग वहां तक लगा करके रह गए तो महाराज फरमाते हैं कि भाई 43 लाख और 20,000 वर्ष का गोता पड़ जाएगा और पुनः मानवतन मिलने के सपने देखोगे सपने। इसलिए महाराज हम सभी भाई बहनों को चेताते हैं कि समय रहते अपन चेत जाएं और इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग कर लें। प्रारब्ध अनुसार हमें जो भी काम धंधा मिला है, घर परिवार मिला है, गृहस्थी की गाड़ी चलाते रहिए, लेकिन उसी के साथ हमें कुछ समय इस आत्मा को परमात्मा के देश में कैसे मिलाया जा सकता है उस पर विचार कीजिए। आगे महाराज फरमाते हैं कि काच कतीर फिर लो में समझे सब संसार कंचन लग की बूद है यो मत वेद विचार यूं मत वेद विचार रतन कोई बिरला जाने ज्यों चीजा की परख ब्रह्म कोई संत पिछाने सुख रामदास हीरे परे कोयन समझण हार काच कथीर फिर लोय में समझे सब संसार। धन्य महाराज की सता को, धन्य महाराज के अणवे ज्ञान को महाराज संसार का दृष्टांत देते हुए अपन सभी भाई बहनों को समझा रहे हैं कि देखो संसार में कांच कचीर लोहा को सारा संसार समझता है। कांच देखते पता चल जाता है कैसा कांच है, कचीर यानी खोटा गहने में सब समझते हैं, लोहे में सब समझते हैं, सारा संसार समझता है। और सोने तक की पहचान की बुद्धि भी है। ये बुद्धि महाराज कहते हैं वेदों का ज्ञान धारण करने जैसी है। अब रतन कोई बिरला पहचाने, रतन की परीक्षा हीरे की परीक्षा कोई बिरला ही करते हैं, हीरा कोई नहीं पहचान सकता। तो जैसे संसार में चीजों की परख है ऐसे ही ब्रह्म के पद को कोई संत ही पहचानते हैं। सस्वरूप परमात्मा की भक्ति कोई पहुंचे हुए जन ही करते हैं, सुलझे हुए जन ही करते हैं, जो संसार की आन उपासना से परे होकर के जो अपनी जीवात्मा का कार्य करने के लिए चिंतित रहते हैं, आतुर रहते हैं और इस आत्मा को परमात्मा के देश में मिलाना चाहते हैं। ऐसा जिसका भाव है वही हीरे को पहचान सकते हैं, अर्थात इस राम नाम रूपी हीरे की परीक्षा करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो महाराज फरमाते हैं हीरे के आगे कोई नहीं समझता, हीरे को भी जान लेता है, लेकिन हीरे के आगे यानी ब्रह्म पद के आगे का ज्ञान नहीं जानता। यानी त्रिगुण माया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, 33 कोटि प्रकार के देवी देवता और पूर्ण काल ब्रह्म तक को
जाने की बुद्धि संसार में है और मैं उससे आगे जो आनंद पद है, परम मोक्ष है, अमर लोक है, वहां जाने पर कोई संसार में वापस जन्म मरने में नहीं आता। मैं उस देश की बात कर रहा हूं। तो होन काल ब्रह्म तक दुनिया जान सकती है, लेकिन इससे आगे का ज्ञान समझने की बुद्धि इस दुनिया में नहीं है। इसलिए सस्वरूप परमात्मा ने मुझे इस धरती पर अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए भेजा है कि इन संसार को काल के मुख से निकालकर परमात्मा के देश में भेज दो, इनको आवागमन मुक्त कर दो। लेकिन ये संसार सब है जो इन तीन लोगों की भक्ति में लगी हुई है और मेरे ज्ञान को समझने की बुद्धि हिम्मत करते ही नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर भी है जो पीछे रह जाते हैं, अर्थात लगकर ऐसी योनि में जाकर के दुख भोगते हैं। तो काच कतीर फिर लोय में समझे सब संसार, कंचन लग की बुद्ध है यो मत वेद विचार, यो मत वेद विचार रतन कोई बिरला जाने, ज्यों चीजा की परक ब्रह्म कोई संत पिछाणे, सुख रामदास ही रे परे कोयन समझण हार, काच कतीर फिर लोय में समझे सब संसार। आगे महाराज फरमाते हैं कि कल वृक्ष कहिए जोई रतन चिंतामण होई, अमर जड़ी संसार फेर इमरत क्यों तोई, पारस पतर होई नाम जाने सब नर नारी, आस करे सब कोई चीज पर घटे सारी, सुख राम संजीवन ज्ञान रे, यूं मेरो जग माई, परख बिना सब लोप दे पचे वेद से आई। महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी है कि कल्पवृक्ष, रतन और चिंतामणि, अमरजड़ी, इमरत और पारस पत्र है, जिसका सब स्त्री पुरुष नाम जानते हैं कि भी कल्पवृक्ष का क्या मतलब है। जो भी उनके नीचे जाके कामना करते हैं पूरी हो जाती है। रतन क्या काम आता है सब जानते हैं। चिंतामणि से मन चित्तिया कार्य हो जाते हैं। अमर जड़ी मिलती तो अमर हो जाता है, और अमृत अगर मरे हुए आदमी को मिल जाता है तो वो जीवित हो जाता है। और पारस पत्र की क्या परीक्षा है, अगर वो लोहे के लग जाता तो सोना कर देता। तो जिसका सब स्त्री पुरुष नाम जानते हैं तथा सब उसको पाने की इच्छा भी रखते हैं, ये सब चीजें जगत में प्रकट है। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरा ज्ञान जगत में संजीवनी जड़ी की तरह है, परंतु उस ज्ञान की संसार को परीक्षा नहीं है कि ओ जुग मोय न जाने, कोई बिरला हंस पिछाने, अगम देश का मैं उपदेशी ये माया रस मारे। तो संसार सब माया के रस में लगी हुई है। सबको मायावी काम चाहिए, संसारी काम हमारे पूरे हो जाने चाहिए, शारीरिक सुख मिल जाना चाहिए, घर का कार्य हो जाना चाहिए, जो आंखों से दिखने वाला काम सब हो जाना चाहिए। लेकिन ये आत्मा परमात्मा के देश में कैसे जाएगी, इस पर कोई विचार नहीं करता। इसलिए महाराज ने फरमाया कि ये सब चीजें जगत में प्रकट है, लेकिन मेरा ज्ञान संजीवनी जड़ी की तरह, परंतु इस ज्ञान को संसार परीक्षा नहीं करता, इसलिए इसे कोई धारण नहीं करता। वेदों पुराण के ज्ञान को सब धारण करते हैं। आज महाराज ने कहा कि घर घर घट घट में पड़ा है, लेकिन केवल उनको पढ़ने मात्र से काम नहीं होने वाला है। अगर जीवात्मा का कार्य हमें करना है तो
ये सतस्वरूपी राम जी का नाम है, इसको हमें विधिवत सिमरण करना होगा। बाकी राम राम भी पूरी दुनिया करती है, क्या सबका परमोक्ष हो जाएगा? कभी नहीं होगा। राम राम करते हुए भी परमोक्ष नहीं होगा, क्योंकि इसको भी करने की एक विधि है, कड़ है। उस विधिवत तरीके से अगर अपन इस चीज को रटते हैं तो उसका गुण प्रकट होता है, अर्थात सस्वरूप परमात्मा की वो सता कुदरत कड़ा नयन चरण निजनाम कहते हैं, उसमें व्यक्ति में आकर के वो प्रकट हो जाता है और उसी से जीवात्मा का कार्य होता है। तो परख बिना सब लोक दे, पचे वेद से आए, इसलिए मेरे ज्ञान की परीक्षा किए बिना लोग देते हैं और सामान्य में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। ये राम राम करने से क्या होगा भाई? अगर विधिवत राम राम करता है तो ये जीवात्मा का कार्य हो जाता है, ये आत्मा परमात्मा के देश में पहुंच जाती है, आवागमन से मुक्त हो जाती है, इस भवसागर के धक्के खाने से बच जाती है, गर्भवास का जो दुख है वो मिट जाता है। और संसार का दुख आज कितना है सब देख लो, चाहे ए श्रेणी का व्यक्ति है चाहे जेड श्रेणी का व्यक्ति है, सबके दुख लगा हुआ है। और इस दुख का छुटकारा तभी होगा ये जीवात्मा परमात्मा के देश में पहुंचेगी, यानी परमात्मा के देश में जाकर के परमात्मा का रूप हो जाएगी, तब ही ये दुखों से आत्मा बच सकती है और इसका दूसरा कोई चारा नहीं है। आप संसार के अन्य भक्ति ज्ञान ध्यान करोगे, अच्छी बात है, महाराज ने किसी की काट नहीं की है, लेकिन परिणाम हमें देखना जरूरी है कि आज मान लो मैं ब्रह्मा जी की भक्ति कर रहा हूँ, ब्रह्मा जी के लोक में चला जाऊंगा, शंकर भगवान की भक्ति करूंगा, शंकर भगवान के लोक में चला जाऊंगा, विष्णु भगवान की भक्ति करूंगा, विष्णु भगवान के लोक में चला जाऊंगा, शक्ति की भक्ति करूंगा, शक्ति के लोक में चला जाऊंगा, होण काल ग्रंथ की भक्ति करूंगा तो होण काल में जाके समाये जाऊंगा, कई लाखों वर्षों तक मैं सुख दुख से अलग हो जाऊंगा, सूक्ष्म काया धारण कर लूंगा। लेकिन जब महाप्रलय होगा तो सबको वापस ठिकाने आना पड़ेगा, चाहे ब्रह्मा जी है, चाहे विष्णु भगवान है, चाहे शंकर भगवान है, चाहे शक्ति है, सबको वापस जन्म लेना पड़ेगा, इस धरती पर आना पड़ेगा। तो उनका भी जीवात्मा का कार्य नहीं हो सकता, तो उनको मानने वाले का कैसे होगा? हाँ, जब तक उनकी उम्र है, लाखों करोड़ों वर्ष उनकी उम्र है, जब तक वो है तब तक उनको मानने वाले उनके लोक में रहेंगे। और जैसे ही ये सृष्टिकर्ता परमात्मा जब महाकाल का रूप ले लेगा, सबको अपने शिकंजे में पकड़ लेगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं भाई कि मैं इन काल से बाहर निकालने की बात तुमको कर रहा हूं, अर्थात विधिवत राम जी महाराज का नाम सिमरोगे तो इसका कितना भारी गुण है कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागी, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागी, विके व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चाही, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। ये जिन मुख में हरि नाम, ये सतस्वरूप परमात्मा का अपन राम राम रट रहे हैं, इसका कितना गुण है समझ लो भाई। ये राम नाम ऐसे हल्के में मत लेना कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर नहीं लागे, कर्मों का जोर नहीं लगता और कितने भारी कर्म है सामान्य में निकल जाते हैं। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, वो भी दूर से नमस्कार करके भाग जाते कि नहीं भाई इनके पास में शब्द रूपी शक्ति है, राम जी के नाम रूपी शक्ति है, तो वो भी दूर भाग। तो जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, और विके व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल हुई। अपने 84 को काट के परमात्मा के देश में पहुंच जाता है। और देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा से उचावे, और देवता ऐसे संत महान पुरुषों को प्रणाम करते हैं
और विष्णु भगवान संग वो भी उनकी आराधना प्रार्थना करते हैं। और ऐसे महापुरुषों से क्या आराधना करते हैं कि आओ प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के मान, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कुछ नहीं। आज 33 कोटि प्रकार के देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, सब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, कहो प्रभु मानव तन दीजिए, क्योंकि मनुष्य शरीर के अलावा अन्य शरीर से हम अपनी जीवात्मा का कार्य नहीं कर सकते। आज देवता स्वर्ग में होते हुए भी वो राम स्मरण नहीं कर सकते, भले ही वो राम नाम लेते हैं, लेकिन उनका राम नाम वो संचित नहीं होता, उनका बैलेंस नहीं बढ़ सकता। इसलिए अगर जीवात्मा का कार्य करना होगा तो उनको भी अपने जैसे मृतलोक में शरीर धारण करना पड़ेगा और फिर सस्वरूप परमात्मा की भक्ति करनी होगी, तब उन देवी देवताओं का भी परम मोक्ष होगा। तो आज अपन कितने परम भाग्यशाली भाई बहन हैं सभी कि हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है। और आज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान सुनने को मिल रहा है। तो इस पर हमें विचार करना है और मनुष्य शरीर को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि 100 साल की उम्र है और कितनी उम्र तो पढ़ाई में बीत गई, अब ना जाने कितनी है जो कमाने में बीत गई, और कब बुढ़ापा आ जाएगा और कब अंतिम बुलावा आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। राम जी महाराज की समझो अपने सभी भाई बहनों पर कृपा रही कि हम कोरोना काल से उबर गए, बच गए, तो हमें इस बचे हुए समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। तो महाराज माते परख बिना सब लोभ दे कि मेरी परीक्षा किए भी नहीं, मेरे ज्ञान को समझे भी नहीं, सामान्य में टाल देते हैं, पचे वेद से आए और वेदों के ज्ञान से पचते हैं, कर्म कांड करते हैं, करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत नेम दान पुण्य होम यज्ञ सब उसमें फंसे हुए, लेकिन जीवात्मा का कार्य कैसे होगा उसके लिए कोई विचार नहीं करता है। और उसका एक ही मार्ग है इस मर्तलोक से हम लोग जाने का कि सस्वरूप परमात्मा की राम जी महाराज की भक्ति करके, राम नाम का स्मरण करके हमारी जीवात्मा का कार्य हमें करना है। क्योंकि